आपको एक भजन याद होगा ना, आई फौज दयानंद वाली अब रास्ता कर दो खाली। जब आप ये भजन सुनते होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर शोभा यात्रा में ये भजन गाया जाता है। हमसे पूछा जाए ये भजन कब गाया गया था, पहली बार कब लिखा गया था? जब हैदराबाद का संग्राम चल रहा था उस समय आर्य समाजियों ने यही भजन गा करके ये प्रेरणा स्रोत बना था वीरों की। हम आर्य समाजी होकर के, आर्य समाजी अलग नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को श्रेष्ठ समझता है वही आर्य है। हम इस भूमि की रक्षा नहीं कर पाए जिसके लिए कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के है। दूसरा, ईश्वर ने कहा मैंने जमीन दी, तुम रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी गलती या तुम्हारी? दूसरी बात, मेरे को लगा मेरे बच्चों को मैंने जमीन दे दी, मुझे ज्ञान भी देना चाहिए। मैंने तुमको ज्ञान दिया और ज्ञान के रूप में क्या दिया जी? वेद दिए। वेद दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद ईश्वर की वाणी है या नहीं है? है। हमारे देश में अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहने वाले लोग अपनी आत्मा को टटोले कि हमारे कितने लोगों के घरों में वेद है। आप विचार करके देखो कैसे बचेंगे। परमपिता परमात्मा ने वेद दिया, हमने वेद पढ़ना छोड़ दिया। और जिसने जैसा बताया, जैसे कहा पशु बलि क्यों हो रही है जी, ये तो वेदों में है, तो मैं ऐसे वेदों को मानता नहीं, इन्होंने पढ़ने की चेष्टा नहीं की, हमने वेद पढ़ना छोड़ दिया। वेद कहता है श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरितेश्यताः, प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको याद होगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः। हमको 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। परिश्रम तो करते ही नहीं। आज जो ये ढोंगी पाखंडी जो हमारे देश में फल फूल रहे हैं उसका कारण है हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और आर्य समाज जब विरोध करता है तो क्या कहेंगे? आर्य समाज का तो खंडन का ही काम है। अच्छा, अगर कोई गलत करेगा उसको टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए? टोकना चाहिए। और केवल मूर्ख लोग पाखंड नहीं करते, पढ़े लिखे समझदार लोग पाखंड कर रहे हैं। और अभी भ्राता जी मीडिया की चर्चा कर रहे थे, मैंने मीडिया में एक बाबा जी को देखा और वो क्या कर रहे थे, एक माता जी, बड़ा दरबार लगा है गुरु जी का, एक माता जी वहां खड़ी हैं और रो के कहती हैं बाबा जी एक बच्चे की नौकरी लग गई। कैसे लगी? मेहनत से नहीं लगी बाबा जी, आपकी कृपा से एक बच्चे की नौकरी लग गई, दूसरे की और लगवा दो। अच्छा, गुरुजी आयोग में चेयरमैन है क्या? गुरुजी आयोग के सदस्य हैं क्या? अगर लगवा देते अपनी नहीं लगवाते। लेकिन मेरे देश में पाखंड का इतना ज्यादा बोलबाला है, जिस देश में वेद रूपी ज्ञान है, जिस देश में परिश्रम को आदर दिया गया, उस देश में पाखंडी कहता है कि लाल चटनी खाती हो माता जी, हरी खाया करो, कृपा बरसेगी, बैठ जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर चटनी खाने से नौकरी मिलती है तो श्रेय हलवाई को जाना चाहिए या गुरुजी को? हलवाई को जाना चाहिए। लेकिन हलवाई से तो 10 रुपए ज्यादा हो जाए तो लड़ लेंगे, लेकिन गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गए। आपको लगेगा क्या हो गया, थोड़ा सा पाखंड कर लिया। पाखंड की शुरुआत थोड़े से ही प्रारंभ होती है। आज हमारे देश में अपने आसपास के वातावरण को देखना, जो सबसे निकम्मी, सबसे कामचोर, सबसे खत्म सिंह नारी है, महिला है, उसके सर आती है माता। हाँ बिल्कुल सही, माता जी ने कहा, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूंगी मैं। क्या कहेंगे? माता आ गई, माता आ गई। और माता आने के बाद कभी दुष्टों का वध नहीं करती, माता आने के बाद कभी राक्षसों का वध नहीं करती, माता आने के बाद जो हमारी बेटियों पे कुदृष्टि डालते हैं उनका वध नहीं करती। माता आने के बाद बस बाल खोलो, घुमाओ, चढ़ावा लो, पैसे लो और हो गया काम। अब और फिर माता जी चली भी जाती हैं। अच्छा विचार करो, ऐसी पाखंडी महिलाओं के सपने में भगत सिंह नहीं आते? ऐसी पाखंडी महिलाओं के सपने में राजगुरु नहीं आते?
ऐसी पाखंडी महिलाओं के सपने में सुखदेव नहीं आते, ऐसी पाखंडी महिलाओं के सपने में रानी लक्ष्मीबाई नहीं आती, ऐसी पाखंडी महिलाओं के सपने में कभी भी झलकारी बाई नहीं आती। ऐसे निकम्मों ने हमारे राष्ट्र का बंटाधार कर दिया। और आएगा अखबार में, राशि फल पढ़ो। अरे भैया, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वेद कहता है कोई सिफारिश नहीं चलती परमात्मा के पास, आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे कितनी गंगा जी नहा लो। अगर चोरी की उसका दंड मिलेगा, चाहे रिश्वत कितनी दे लो। लेकिन हम इतने शातिर हैं, हम भगवान को भी रिश्वत देने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? और दिल्ली में तो मैंने अधिकतर देखा है। आप कहोगी कैसे? आप क्या कहेंगे? पंडित जी के पास आएंगे, पंडित जी ये जरा सा जप कर दो, 4 मालाएं 5 लाख गायत्री का जप कर दो। यही होता है। कौन कर रहा है जप? पंडित जी। हम पैसे दे देंगे पंडित जी, टाइम नहीं है, बस आप हमारे लिए जप कर दो। अच्छा, ये भगवान के पास भी हमारे लिए और तुम्हारे लिए होता है क्या? अगर मैंने जप किया तो फल किसको मिलेगा? मुझे। अगर मैंने संध्या की तो फल किसको मिलेगा? मुझे। अगर स्तुति प्रार्थना उपासना मैंने की तो फल मुझे मिलेगा, और आपने की तो आपको मिलेगा। और क्या कहते हैं? कलयुग है जी, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है। कलयुग क्या होता है? कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं वै संपद्यते चरण। जो सो गया उसके लिए तो कलयुग है। कलि शयानो भवति और संजिहानस्तु द्वापरः, जिसने उठने का विचार कर लिया उसके लिए द्वापर आ गया। जो चलने लगा, थोड़ा सा प्रयास किया, वो त्रेता आ गया। और जो जग करके कार्य करने लगा उसके लिए सतयुग आ गया। ये है 4 युग। लेकिन हम इनका विचार नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। वेद कहता है मेहनती बनो, पुरुषार्थी बनो। वेद ने नहीं कहा कि कामचोर बनो, निकम्मे बनो। कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा निकम्मा हो, तो भारत मां कैसे चाहेगी कि मेरे बच्चे निकम्मे हो? वेद कहता है परिश्रम करो। दूसरा कहा श्रमेण तपसा, तप करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। तप क्या है? द्वंद्व सहनम तपः, अनेक परिभाषाएं की गई। युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वकर्म वर्तित्वम। तप का लक्षण है अपने कर्म में लगे रहना, निरंतर संलग्न रहना। और तप से आती है, तपस्वी व्यक्ति के जीवन में होगी जितेंद्रियता, मतलब वो अपनी इंद्रियों को जीत लेगा। हमें समस्या यह अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। आर्य समाज आ रहे हैं, बहुत अच्छे गोलगप्पे दिखे तो लगेगा चल आर्य समाज तो जाने हैं, थोड़ा गोलगप्पे खा लें। अच्छा, मन करता है ना, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, इसीलिए तो मन किया। अगर इंद्रियों पे नियंत्रण होता तो मन नहीं करता। हमारे देश में इतने लोग बलिदान हुए, अगर इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। आप इतिहास भरा पड़ा है कि विवाह से उठ करके सीधा बलिदान होने गए, युद्ध में गए।